हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग आफ्टर 31 दिसंबर 2023। मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की पूरी ही डेट यानी कि ओरिजिनल, रिवाइज, बिलेटेड की सारी डेट दैट इज 31 दिसंबर 2023 चली गई है, फिर भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो अंडर ITR-U फॉर्म में। तो वीडियो में पूरा ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से केसेस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, कौन से केसेस में आप नहीं फाइल कर सकते हो एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है फॉर अपडेटेड रिटर्न में। तो पूरा ही डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो बने रहे अंत तक। और क्विक नोट, अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे यूजफुल वीडियोस के लिए। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं पूरा ही अपडेटेड रिटर्न के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जान लेते हैं कि जो ओरिजिनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(1) में उसकी लास्ट डेट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी कि असेसमेंट ईयर 23-24 की, वो है 31 जुलाई 2023। मतलब ये जो 22-23 जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ उसके इमीडिएट असेसमेंट ईयर 23-24 का ही 31 जुलाई 2023 ओरिजिनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है। देन यहाँ पे ये भी है कि जो ओरिजिनल रिटर्न आपने अंडर सेक्शन 139(1) में जो फाइल किया है उसमें अगर आपकी कोई एरर एंड ओमिशन हुआ है देन आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो एंड वो रिवीजन की लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2023 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। तो ये तो बात हुई ओरिजिनल रिटर्न की बात एंड ये था रिवाइज रिटर्न की बात। बट यहाँ पे ऐसा भी केस है कि अगर आपने ये जो डेडलाइन है 31 जुलाई 2023 वो आपसे मिस हो गई है, ओरिजिनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट आपसे मिस हो गई है, डेडलाइन मिस हो गई है, देन आप अंडर सेक्शन 139(4) बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकते हो एंड उसकी डेट है 31 दिसंबर 2023 एंड वो भी चली गई है। तो यहाँ पे ऐसा केसेस अराइज हुआ है कि ओरिजिनल रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, बिलेटेड सारे इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट अभी चली गई है। देन यहाँ पे इस केस में आप कौन से सेक्शन में कैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे वाले केस में आपके पास एक वन मोर ऑप्शन अवेलेबल है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का, वो है अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(8)(a) में आप फाइल कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आपका पूरा ही आपने ओरिजिनल रिटर्न भी फाइल नहीं किया, उनको रिवाइज भी नहीं किया, अगर रिवीजन का भी आपसे रह गया, बिलेटेड भी फाइल करना रह गया, देन ऐसे वाले केसेस में आप अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि यहाँ पे टैक्स पेयर को ऐसी फैसिलिटी दी गई है कि वो अपना वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस करे एंड उनसे रिड्यूस टैक्स लिटिगेशंस, पूरा ही यहाँ पे टैक्स कंप्लायंस में बढ़ावा देने की बात हो रही है थ्रू अपडेटेड रिटर्न। तो यस, सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन से केसेस में ITR-U फाइल हो सकता है अंडर सेक्शन 139(8)(a। तो यहाँ पे फर्स्ट तो ये बात कर लेते हैं कि आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया, रिवाइज भी फाइल किया, बिलेटेड रिटर्न भी फाइल किया एंड उसमें आपसे कोई एरर और ओमिशन हुआ है, देन यहाँ पे वो पर्टिकुलर रिटर्न के लिए आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। जिनका ओरिजिनल रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न में कुछ ना कुछ एरर एंड ओमिशन हुआ है, देन यहाँ पे आप एलिजिबल हो अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए। एंड यहाँ पे मोर ऑल अदर एग्जाम्पल भी है। उसमें ऐसा है कि फर्स्ट जैसे हमने डिस्कस किया, एक भी रिटर्न आपने फाइल नहीं किया है, देन यहाँ पे आप ITR-U फाइल कर सकते हो। आपसे ओरिजिनल रिटर्न फाइल करना रह गया, बिलेटेड रिटर्न भी फाइल करना रह गया, यस। देन आपने कोई भी जो इनकम जो डिक्लेयर करी है वो करेक्टली नहीं डिक्लेयर करी है, कुछ ना कुछ रह गया है, अंडर रिपोर्टेशन ऑफ इनकम हुआ है, देन यहाँ पे आप हायर इनकम शो करके ITR-U फाइल कर सकते हो। देन यहाँ पे रॉन्ग हेड ऑफ इनकम, सैलरी का मतलब कुछ ना कुछ इंटर हेड इनकम आपका कुछ ट्रांसफर हो गया है, देन यहाँ पे ये ITR-U फाइल कर सकते हो। आपने कोई रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स जो टैक्स पे किया है वो एट द परसेंटेज जो एप्लीकेबल था उनसे कोई रॉन्ग रेट से आपने टैक्स का पेमेंट करा है
एंड वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से देखना है कि जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है उसको रिड्यूस करने के लिए, मतलब वेरी मार्क करना है कि आपका जो भी कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है उसको आप कम कर सकते हो, आप बढ़ा नहीं सकते हो, प्लीज मार्क करना है। एंड जो भी आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसके लिए भी सेम है कि आप उसको कट कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, कम दिखाकर ITR-U फाइल कर सकते हो। देन मस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है कि जो भी टैक्स पेयर है वो ओनली वन टाइम ही अपडेटेड रिटर्न फॉर ईच असेसमेंट ईयर फाइल कर सकते हैं। मतलब आपने जो भी रिवीजन रिटर्न फाइल किया, बिलेटेड रिटर्न फाइल किया, उसका आप अगर आप अपडेटेड रिटर्न के थ्रू अगर कुछ रिवीजन करोगे तो आप ओनली एलिजिबल हो पाओगे फॉर ओनली वन टाइम। आप वन टाइम ही फॉर वन असेसमेंट ईयर के लिए आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाओगे। तो ये इलिस्ट्रेटिव है। देन यहाँ पे साथ ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपने ITR-U फाइल किया है तो कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब इनकम रिलेटेड यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपकी इनकम बिलो ₹2.5 लाख है देन यहाँ पे आप ITR-U फाइल नहीं कर पाओगे। इनकम बिलो ₹2.5 लाख, अगर आपकी इनकम ₹2.5 से लेकर 5 लाख है देन आप लेट फीस के साथ ₹1000 की लेट फीस के साथ आप ITR-U फाइल कर सकते हो। एंड अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है देन यहाँ पे आपको लेट फीस लग जाएगी ₹5000 प्लस 25% एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट, यहाँ पे उसके साथ आप ITR-U फाइल कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे पूरा ही देखा कि कौन से केसेस में फाइल कर सकते हैं एंड कॉन्सिक्वेंसेस इनकम वाइज यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस भी है विथ रिस्पेक्ट टू लेट फीस। तो साथ ये भी जान लेते हैं कि कौन पर्सन यहाँ पे एलिजिबल नहीं है टू फाइल ITR-U अंडर सेक्शन 139(8)(a। तो जैसे हमने देखा कि अपडेटेड रिटर्न इज ऑलरेडी फाइल, मतलब एक असेसमेंट ईयर के लिए एक ही अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, तो आप दूसरी बार फॉर द सेम असेसमेंट ईयर के लिए ITR-U नहीं फाइल कर पाओगे। देन फॉर फाइलिंग नील रिटर्न आप कोई भी इनकम मतलब जीरो इनकम डिस्क्लोज करके आप यहाँ पे ITR-U नहीं फाइल कर पाओगे। एंड लॉस रिटर्न, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि आप लॉस को शो करके रिड्यूस शो करके ITR-U फाइल कर सकते हो, बट आप पूरा लॉस का ही रिटर्न शो करके ITR-U फाइल नहीं कर सकते हो। मतलब ओवरऑल मीनिंग देखा जाए तो आप कोई नया लॉस नहीं बुक कर सकते हो थ्रू ITR-U। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा ही मार्क करना है। देन यहाँ पे है फॉर क्लेमिंग रिफंड अमाउंट एंड एनहांसिंग रिफंड अमाउंट, मतलब यहाँ पे ऐसा है कि आप कोई नया TDS नहीं क्लेम कर पाओगे एंड आपने जो भी कोई पुराना ITR फाइल किया है उसमें कोई कम TDS का अमाउंट था एंड बाद में आपको पता चला कि आपका TDS ज़्यादा बन रहा था, तो आप ITR-U के थ्रू एनहांसिंग रिफंड अमाउंट नहीं कर सकते हो। मतलब ITR-U के थ्रू आप कोई नया TDS अमाउंट भी रिफंड नहीं क्लेम कर पाओगे एंड जो आपने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है उसमें कोई अगर एनहांसमेंट हुआ है देन यहाँ पे फिर भी आप ITR-U के थ्रू रिफंड अमाउंट क्लेम नहीं कर पाओगे। देन व्हेन अपडेटेड रिटर्न रिजल्ट इन लोअर टैक्स लायबिलिटी, मतलब ऐसा है कि आपने प्रीवियस जो रिटर्न फाइल किया उसमें ज़्यादा लायबिलिटी थी एंड आप अगर ITR-U के थ्रू अगर फाइल कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो एंड आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है तो यहाँ पे ये केसेस में भी आप ITR-U फाइल नहीं कर सकते हो। तो दिस आर द 4 या 5 वेरी इंपॉर्टेंट केसेस है, वो भी आपको ध्यान से मार्क करना है कि ये सब्जेक्टिव केसेस में आप ITR-U के थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। तो हमने पूरा ही डिटेल में डिस्कस किया कि कौन से केसेस में आप ITR-U फाइल कर सकते हो, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, कौन से केसेस में आप फाइल नहीं कर पाओगे एंड पूरा ही हमने बैकग्राउंड भी डिटेल में देखा। तो आई होप आपको वीडियो पूरा ही समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पूरा ही डिटेल में पसंद आया है देन आप वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी स्टे वेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन आप जरूर मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।